कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी किस्मत ही खराब है। लगता है जैसे भगवान ने सारी मुसीबतें सिर्फ हमारी ही झोली में डाल दी हैं। तो आज की ये कहानी यकीनन इस सोच को बदल देगी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पीछे मानो जिंदगी हाथ धोकर पड़ गई थी। एक ऐसा इंसान जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार गिरा, और हर बार पहले से ज्यादा जोर से गिरा। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी देखी, भूख देखी, अपनी माँ को खोया, अपने प्यार को खोया, और डिप्रेशन के इतने गहरे अंधेरे में चला गया कि उसके अपने दोस्त उससे चाकू छुरी छिपाकर रखने लगे थे। लेकिन आज इतिहास उसे दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महान लीडर्स में से एक कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लकड़हारे के बेटे की कहानी। देखते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी जिद से अपनी किस्मत को घुटनों पर ला सकता है। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बहुत ही गरीब परिवार से। पिता एक लकड़हारे थे और घर के नाम पर जंगल में सिर्फ एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी थी। इस लड़के को पढ़ने का जुनून था, पर स्कूल जाने के पैसे कहां से आते। लेकिन इसका जज्बा देखिए, रात को जब घर में चूल्हा जलता तो ये उसी की रोशनी में कोयले के एक टुकड़े से लकड़ी के फावड़े पर हिसाब किताब करता, लिखना पढ़ना सीखता था। और फिर सिर्फ 9 साल की उम्र में जब एक बच्चे को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उसकी माँ का भी साया सर से उठ गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुसीबतों का एक ऐसा पहाड़ उस पर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 22 साल की उम्र में एक छोटी सी दुकान खोली, वो भी नहीं चली। 23 की उम्र में चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारे। 24 की उम्र में दोस्तों के साथ मिलकर फिर से बिजनेस शुरू किया, और इस बार इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अगले 17 साल तक वो सिर्फ उसका कर्जा ही चुकाते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका, सबसे दर्दनाक, वो तब लगा जब 26 साल की उम्र में उनकी मंगेतर, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसकी मौत हो गई। बस ये वो पल था जब वो पूरी तरह से टूट गए। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो हफ्तों तक अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाए। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दोस्तों को डर लगने लगा था कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। इसीलिए वो उनसे चाकू और छुरी जैसी नुकीली चीजें भी छुपा कर रखते थे। जरा सोचिए, एक इंसान पर कितना बोझ हो सकता है। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। उस अंधेरे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने खुद को समेटा और फिर से खड़े हुए। उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और फिर से हार गए। वो उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए और वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। एक के बाद एक लगातार 8 बड़े चुनाव हारने के बाद दुनिया ने उन्हें एक नाम दे दिया था। वो नाम था लूजर। अब पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी थी। वो जहां भी जाते लोग उन पर उंगलियां उठाते, उनका मजाक उड़ाते थे। सोचिए, उनकी जगह कोई और होता तो क्या करता? शायद हिम्मत हार जाता या फिर किस्मत को कोसते हुए घर बैठ जाता। लेकिन उस लकड़हारे के बेटे के अंदर कुछ और ही था। उसके अंदर एक जिद थी। उसने कहा था, रास्ता फिसलन भरा जरूर है, लेकिन ये कोई खाई नहीं है जिसे पार ना किया जा सके। और वो चलता रहा, बिना रुके, बस चलता रहा। और इसी जिद ने, इसी जुनून ने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर आया वो साल 1860, एक ऐसा साल जिसने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे देश की कहानी बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है अब्राहम लिंकन की। वही इंसान जिसे दुनिया ने लूजर कहा, जिसे किस्मत ने बार बार जमीन पर पटका। वही इंसान 52 साल की उम्र में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। और उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति बनकर कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने इतिहास रच दिया। ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिका से गुलामी यानी स्लेवरी को जड़ से खत्म किया। ये वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश को टूटने से बचाया। और आज भी इतिहास के सबसे महान लीडर्स में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो इस असाधारण जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब्राहम लिंकन की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। उनकी असली विरासत उनकी वो बड़ी जीत नहीं है, बल्कि उनकी वो आदत है, कभी हार ना मानने की आदत। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार हारता है या कितनी गरीबी में पैदा होता है। आखिर में दुनिया सिर्फ एक ही चीज देखती है कि वो इंसान मैदान छोड़कर भाग गया या फिर आखिरी सांस तक लड़ता रहा। तो अगली बार जब भी लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही या मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, तो अब्राहम लिंकन की कहानी शायद हिम्मत दे सकती है।
ये कहानी याद दिलाती है कि अपनी किस्मत खुद लिखी जा सकती है।